जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिकॉज़ नवंबर मंथ बीत चुका है, दिसंबर की शुरुआत हम कर चुके हैं। जब इंतज़ार है बच्चों को कि डेट शीट बोर्ड कब प्रोवाइड दे बोर्ड प्रोवाइड करेगा और हम लोग एग्ज़ाम में अपीयर किस डेट से होने जा रहे हैं। उसके पहले बोर्ड ने एक छोटी सी नोटिस आपके लिए दी है और वो नोटिस किसके रिगार्डिंग है? कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th। बेसिकली जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका रिजल्ट आता है और 100% जब आपका रिजल्ट आता है तो आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट था वो कितने परसेंट था। आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स भी आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या स्कोर्स मिले। बट बोर्ड ने कहा नहीं, बेसिकली आपके परसेंटेज को लेकर आपसे ज़्यादा आपके रिलेटिव्स, आपके कलीग परेशान रहते हैं। तो बोर्ड ने कहा नहीं, अब बच्चों को डरना नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज को ही हटा दे रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो नोटिस का मेन पार्ट है वो पार्ट है नो ओवरऑल डिवीज़न। बोर्ड कह रहा है कि ओवरऑल डिवीज़न हम नहीं देने वाले हैं। डिस्टिंक्शन नहीं बताने वाले किस सब्जेक्ट में आपको डिस्टिंक्शन मार्क्स दे रहे हैं। एग्रीगेट सेल बी अवॉर्डेड, टोटल हम क्या देने जा रहे हैं, बस आपको मिलेगा क्या, आपके नंबर मिलेंगे जिस भी सब्जेक्ट में। जस्ट आप हिंदी है, इंग्लिश है एंड केमिस्ट्री फिजिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका आपको नंबर मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम 95 मान लो किसी स्टूडेंट को नंबर मिला है तो उसका यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ग्रेड मिल जाएगा। जो भी उसका ग्रेड होगा ए होगा, अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। अकॉर्डिंग टू नंबर बच्चे का क्या हो जाएगा, ग्रेड मिल जाएगा और उसका ओवरऑल डिवीज़न नहीं देखा जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, थोड़ा सा आप इसके पीछे समझिए तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या चेंज हुआ है। नथिंग दैट, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, अभी आप समझ जाएंगे पूरी बातों को। यहाँ पर एक आप मार्कशीट देखेंगे 2023 की। सेम पे जो मैं आपसे बता रहा हूँ, आपका जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट होते हैं और उसमें आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स लिखे गए होते हैं और क्या ग्रेड आपको दिया गया है वो ग्रेड आपको मिलता है। यहाँ पर भी आपको डिवीज़न नहीं बताया गया है। यहाँ पर आपको ये नहीं दिखाया गया कि फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकेंड डिवीज़न हो, थर्ड डिवीज़न हो और यहाँ पर कितने परसेंटेज आपको मिले हैं। तो जो आपका मार्कशीट होगा, आपने 10th देखा। अगर मैं बात करूं क्लास 12th का रिजल्ट पहले कैसे आता था, मार्कशीट मेरी कैसे होती थी, तो वहाँ पर भी आपके क्या होते थे, सब्जेक्ट होते थे, उनके मार्क्स होते थे और उनके अकॉर्डिंग क्या होता था, ग्रेड होता था कि आपको क्या मार्क्स मिले हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या आपको ग्रेड मिला है। तो ओवरऑल व्यू अगर हम बात करें आपसे कि जो अभी कुछ अपडेट्स हुए हैं, वो जो अपडेशन की बात कर रहे हैं, पूरी आपकी जो मार्कशीट होगी जैसे पहले मार्कशीट होती थी, चाहे वो क्लास 12th की है जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है या जो क्लास 10th की मार्कशीट है आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है, वो मार्कशीट सेम वैसे होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस है फिर कहाँ पे, क्यों ये नोटिस दी गई? चेंजेस जैसे जब बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो वो कुछ बच्चों की नेम लिस्ट जारी करता है। दैट मीन्स टॉप हमारे कौन हैं, हाईएस्ट मेरिट पे कौन गए हैं। तो ये जो अदर स्टूडेंट होते हैं इनके अंदर थोड़ी सी कहीं ना कहीं ये बातें ज़रूर निकल के आती हैं कि हमने स्कोर अच्छा नहीं किया, या आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि आपका क्या स्कोर है, वो स्कूल्स की कंपेयर करने लगते हैं, वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो बोर्ड कह रहा है कि मैं उस चीज़ को रोकने जा रहा हूँ कि आपका जो टोटल मेरिट हम बनाते हैं, कितने बच्चों को फर्स्ट मेरिट में रखा गया, सेकंड मेरिट में रखा गया, थर्ड मेरिट में रखा गया, उन चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। और साथ में कोई चेंजेस नहीं है, आपका जो जैसे पेपर होता था वैसे एग्ज़ाम होगा, साथ में जो जैसे नंबर आपको दिया जाता था वैसे नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी बात है और बोर्ड ने कहा है कि हम परसेंटेज नहीं दे रहे हैं, बट इन द केस आप किसी भी इंस्टीट्यूट में क्या करने एडमिशन के लिए जा रहे हैं और उस एडमिशन के लिए उस इंस्टीट्यूट ने, हायर इंस्टीट्यूट ने आपका परसेंटेज लगा रखा है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके 5 बेस्ट सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर मैं 5 बेस्ट सब्जेक्ट मार्क्स क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज़ आप मैं उन बच्चों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है जो क्या करते हैं, जैसे उनके मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं और वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी रीड करते हैं। जैसे क्लास 9 10th की बात करें तो कोई सब्जेक्ट IFM, मार्केटिंग सेल्स, अदरवाइज क्लास 12th की बात करें FMM या अदर फिजिकल, जो भी अदर सब्जेक्ट हैं उनको लेकर वो क्या कर रहा, पढ़ाई कर रहे हैं कि अगर मेरा
नंबर मेन सब्जेक्ट में कम आता है, तो जो हम परसेंटेज निकालते हैं वो उन सब्जेक्ट को लेकर हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड ने उस बात को क्लियर किया है कि also, if a candidate has offered more than five subjects, the decision to determine the best five subject may be taken by the admitting institution or employer. That means किसी जॉब में आप जा रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करने के लिए जा रहे हैं, तो जैसे ऑलरेडी आपका होता आया है कि जो आपके बेस्ट मार्क्स आए हैं जिन सब्जेक्ट में 5 में जो बेस्ट है उन्हीं को हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपका मार्क्स हो जाएगा। बस बोर्ड ने केवल एक सिंपल सा वर्क किया है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो मेरिट लिस्ट जारी करते थे, जो हम डिवीज़न देते थे, उन चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेज दीजिए, जिससे उनके माइंड से ये बातें निकल कर दूर हो जाए कि बोर्ड ने कौन सा अपडेशन दिया है और हमें उसके अकॉर्डिंग क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।